Students, today we will learn about the circle. सर्किल कोई बिंदु है और बिंदु के समान दूरी पर स्थित ये समान दूरी पर स्थित कुछ बिंदु हैं। ये समान दूरी पर इस बिंदु से ये कोई बिंदु है और इससे समान दूरी पर स्थित ये कोई बिंदु हैं। तो इनको अगर हम मिला दें तो इस तरह से ये जो नियत बिंदु है वो इसे वृत्त का केंद्र कहते हैं। ये है वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र, और ये है वृत्त, और इसको हम कहते हैं वृत्त के अनुदिश चली गई दूरी वृत्त की परिधि होती है। परिधि जिसे हम सी सर्कमफ्रेंस कहते हैं। ये ओरिजिन ओ से डिनोट करते हैं। तो वृत्त किसी नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु को मिलाने वाला बिंदु पथ वृत्त कहलाता है, और वृत्त के अनुदिश चली गई दूरी परिधि कहलाती है। यानी इंटायर लेंथ ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। परिभाषाएं देखें। वृत्त किसी नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित इक्वल डिस्टेंस बिंदुओं को मिलाने वाला बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। ये वृत्त। अब है परिधि। सर्कमफ्रेंस CUREFERENCE सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस है एंटायर लेंथ ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस, यानी वृत्त के अनुदिश चली गई दूरी, वृत्त के अनुदिश चली गई दूरी परिधि कहलाती है। परिधि यानी सी, इसे सी से डिनोट करते हैं। परिधि कहलाती है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। सी से प्रदर्शित करते हैं, यानी C इक्वल टू 2πr। ये हमारी परिधि है, इसे हम 2πr, ये पाई है, पाई का मान 22/7 होता है, और ये अपरिमेय है, या 3.14 भी लेते हैं, या 3.14, और r जहाँ पर त्रिज्या है, त्रिज्या रेडियस। अब है वृत्त को
के केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को अगर मिला दें तो जो रेखाखंड होता है ये, इसे हम त्रिज्या कहते हैं। ओ ए त्रिज्या है। ये क्या है इसकी त्रिज्या, रेडियस, त्रिज्या यानी रेडियस। वृत्त के केंद्र को परिधि पर स्थित किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड त्रिज्या कहलाता है। त्रिज्या कहलाता है, उसकी त्रिज्या है। अगर इसमें यहाँ पर त्रिज्याएं बहुत ज़्यादा हैं तो उन्हें रेडियाई कहते हैं। ये रेडियाई हैं सारी। नेक्स्ट, ये कोई सर्किल है, एक सर्किल, या हम इसको ये कोई सर्किल है और ये वृत्त का केंद्र है। वृत्त के केंद्र को अगर वृत्त यहाँ पर वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिला दें तो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदु, इसे हम कोड कहते हैं, जीवा। कोड, CHORD, जीवा। CHORD। कोड क्या होता है? वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। ए लाइन सेगमेंट joining two point of any circle is called chord। वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। वृत्त की जीवा कहलाता, ये कोड है। अगर कोड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। या ए लाइन सेगमेंट joining any two point of a circle and passing through its center, this is called AC, is a ये डायमीटर है, इसका व्यास, इसको कहते हैं व्यास। तो ये इसी पर परिभाषा हो जाएगी। वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यहाँ पर ये तो झुका तो रहेगा, यहाँ से आगे लिख देंगे जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। यानी सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास। कि वृत्त पर स्थित को दो बिंदुओं को मिला दें तो ये दो बिंदु हैं ए और बी, तो इसको हमने जीवा, ये जीवा थी कोड, और
ये यदि ये कोड अगर किसी यहाँ से होकर जाती है, दो बिंदु को मिलाया, और ये ऐसे अगर जाती है, इसके केंद्र से होकर जाती है, तो ये वृत्त का व्यास कहलाती है। ये व्यास, व्यास डायमीटर, इसे d से डिनोट करते हैं। वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, वृत्त का व्यास कहलाता है। वृत्त का व्यास कहलाता है। यानी a line segment joining 2 points of any circle and passing through its center is called diameter। इसे हम D से प्रदर्शित करते हैं। चूंकि यहाँ पर ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या, तो D = 2r। परिधि जो व्यास जो है वो त्रिज्या का दुगना होता है। ये एक जीवा है, जीवा सबसे बड़ी जीवा भी व्यास कहलाती है, क्योंकि अगर जीवा, क्योंकि दो बिंदुओं को जोड़ने वाली जीवा होती है परिस्थिति किन्हीं दो बिंदुओं को मिला देने पर, और ये अगर सेंटर से होकर जाती है तो वो व्यास कहलाती है। तो जीवा भी एक अगर कोई एक वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है और ये जीवा इसको दो भागों में बांट देती है वृत्त को, एक ऊपर का भाग, तो ऊपर का भाग है दीर्घवृत्ताकार दीर्घवृत्तखंड, और निचला यानी ये वाला भाग तो है लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड, और ये ऊपर का जो भाग है ये वाला, ये दीर्घवृत्तखंड है। यानी जीवा के निचले वाला भाग लघु वृत्तखंड है और जीवा से ऊपर का भाग बड़ा है तो वो दीर्घवृत्तखंड है। यहाँ से A और B दो बिंदुओं के बीच वृत्त की जो ये वृत्त का जो भाग है इसे हम चाप कहते हैं। ये चाप है, आर्क, इंग्लिश में आर्क। तो दो बिंदु वृत्त का जो भाग है दो बिंदुओं के बीच, इसे यदि दो त्रिज्याओं, ये दो त्रिज्या है और उनके संगत ये C और D है और ये O है, दो त्रिज्याओं उनके संगत चाप के बीच का जो भाग है इसे त्रिज्यखंड कहते हैं। ये त्रिज्यखंड है। ये वृत्तखंड जीवा और संगत चाप के बीच के भाग को वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड है तो छोटा है तो लघु वृत्तखंड है और बड़ा है तो दीर्घ वृत्तखंड है। और जो दो त्रिज्या और संगत चाप के बीच का क्षेत्र उसको त्रिज्यखंड कहते हैं। ये माइनर सेगमेंट है यहाँ पर, लाइन सेगमेंट, और ये बड़ा है। वृत्त के अंदर जो अंदर बिंदु होता है उसे अभ्यंतर में, माने ये P है तो इसे अभ्यंतर में कहते हैं, अभ्यंतर में स्थित, अभ्यंतर में स्थित बिंदु कहते हैं। और अगर भी इसके बाहर है तो ये बहिर्भाग में, माने ये F है
तो ये बहिर्भाग में कहा जाता है, बहिर्भाग में स्थित बिंदु। यानी जो ये बिंदु है यहाँ पर ले लें तो ये बहिर्भाग में हुआ है बिंदु, और जो अंदर है वृत्त का केंद्र वो अंदर है, तो वो अभ्यंतर में स्थित बिंदु कहे जाते हैं। अगर कोई बहुत सारे वृत्त हैं और उनका अगर केंद्र किसी एक रेखा से जुड़ा हो, ये अगर किसी एक रेखा से जुड़े हों तो उसे कहते हैं केंद्र रेखा। ये है केंद्र रेखा, यानी सब के केंद्रों से होकर गुजरती है, उसे केंद्र रेखा कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।